आज बहुत दिनों के बाद पुरानी इंग्लिश की वो नोटबुक खोली तो वो गुजरा हुआ लम्हा आंखों में फिर से उतर आया और पूरा शरीर कांप सी गया और आंखों से इसक टपकने लगे। बात 11वीं के बाद 12वीं की है। स्कूल की पहली क्लास थी। मैं काफ़ी दूर से साइकिल से स्कूल जाता था। क्लास में एंटर करते ही मेरे फ्रेंड्स चिल्लाया, अबे तेरी चैन खुली है। मैं क्या करता, झटके से ध्यान किया। फिर उन्होंने दोबारा से बोला, अबे यार बैग की चेन। पूरी क्लास हंसने लगी और कोई मुस्कुरा रहा था तो वो थी आयशा। मैंने जैसे ही उसकी तरफ देखा वो भी मुस्कुराना बंद कर दी। कुछ दिन ऐसे ही क्लास चलती रही। कुछ अलग था तो ये कि वो जब मेरे तरफ देखती तो मैं नजरें झुका लेता और कभी मैं उसे देखता तो वो हल्का सा मुस्कुरा देती और उसकी वो स्माइल जिंदगी की हर खुशी से कीमती थी। क्लास के छुट्टी के बाद घर आते टाइम मैं उसे बिना देखे जाता ही नहीं था। वो तिराहे से अपने घर की तरफ मुड़ जाती थी। मेरी आदत थी हिंदी लिखने के बाद ऊपर से लाइन नहीं खींचता था। उस दिन हिंदी के टीचर नोटबुक चेक कराने गया तो सर बोले कि लाइन क्यों नहीं मारे। मैं बोला, सर लाइन मारना जरूरी होता है क्या? सर बोले। क्लास हंसने लगी और कोई सबसे ज्यादा हंस रही थी तो वो थी ऐसा। उसको हंसते देख मुझको अलग ही खुशी मिलती थी। मैं उसको देखता ही रहता था और किसी न किसी बहाने उसे हंसाता रहता था, पर उससे कभी कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। पूरी क्लास को लगता था कि हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। अब शायद उसे भी लगने लगा था कि मैं उसे बहुत चाहता हूँ। एक दिन वो स्कूल नहीं आई थी तो अगले दिन वो मेरे फर्स्ट टाइम मुझे कुछ मांगी और बोली कि मुझे अपनी इंग्लिश की नोटबुक दे दो। मैंने कहा ठीक है, इंटरवल के बाद ले लेना। फिर मैंने इंटरवल के टाइम इंग्लिश के नोटबुक के लिखा, ऐसा तुम जिंदगी हो, आई लव यू, जन्नत सी होगी मेरी जिंदगी ऐसा अगर तुम्हारा साथ होगा। और मैंने उसे इंटरवल के बाद दे दिया। मैंने उस दिन की लास्ट क्लास में उसे देखा पर वो मेरी तरफ ध्यान नहीं दी। फिर उस दिन स्कूल की छुट्टी के बाद हर रोज की तरह उसे देखने के लिए मैं तिराहे पे वेट कर रहा था। मेरे फ्रेंड्स भी साथ में थे। वो साइकिल से आई और मुझे देखकर मुस्कुराई और बोली कि तुम्हारी नोटबुक में मेरे डेस्क के ड्रावर में है और जाने लगी। मेरे फ्रेंड्स बोले कि वो तेरे को प्यार करती होगी तो तेरे बुलाने के पीछे मुड़कर देखेगी। मैंने भी ऐसा आवाज लगा दिया। उसने मुझे पीछे मुड़कर देखना चाहा और उसके साइकिल की हैंडल मुड़ गई। सामने से आ रहा ट्रक उसकी साइकिल से ठुकराया गया। उसको और उसकी साइकिल को रेंगता हुआ चला गया और मैं कुछ न कर सका। इतना भी वक्त नहीं मिला कि उस हॉस्पिटल लेके जाऊं। उसकी सांस हमेशा के लिए थम गई और मैं रोता ही रह गया। उसके बाद कई दिनों तक मैं स्कूल नहीं गया। सब दोस्तों के कहने पर बहुत हिम्मत करके स्कूल गया तो हर बार उसकी बेंच पे ही नजर जा रही थी। इंटरवल हुआ, सभी बाहर चले गए और तो मैं उसके बेंच पे गया और बैठा। उसकी बेंच की ड्रावर में देखा तो मेरी इंग्लिश की नोटबुक पड़ी थी और उस पे लिखा था, हाँ मैं तुम्हारी जिंदगी हूँ, आई लव यू टू। इतना पढ़ते ही मेरा आंख में आंसू आ गए। काश मैं उस दिन उसको आवाज नहीं लगाई होती तो आज वो सच में मेरी जिंदगी नहीं मेरी जिंदगी में होती। आंसू सूख गए हो जैसे सिकसिकियाँ नहीं आती। तू नहीं है तो हमें हिचकियाँ नहीं आती। लिखने को लिख सकी है तेरे नाम की कई चिट्ठियाँ, पर तू जहाँ है वहाँ चिट्ठियाँ नहीं आती। दोस्तों मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट स्टोरी में। धन्यवाद।